बहुत समय पहले की बात है। मालवा की धरती पर एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य की रानी थी रानी रत्नावती। रानी रत्नावती सुंदर, बुद्धि और दया तीनों का अद्भुत संगम थी। कहा जाता था कि जो एक बार रानी को देख ले वह उम्र भर उनका रूप नहीं भूल पाता। लेकिन रानी को अपने सौंदर्य का घमंड नहीं था। वह प्रजा का दर्द समझती थी, गरीबों की मदद करती थी और न्यायप्रिय थी। राजमहल में हर ओर सुख संपत्ति थी और रानी का जीवन बिल्कुल शांत नहीं था। उसी राज्य से दूर घने जंगलों में रहता था एक कुख्यात तांत्रिक भैरवनाथ, काली विद्या का ज्ञाता, शमशान साधना करने वाला, जिसे ना देवताओं का डर था ना इंसानों का। एक दिन किसी यात्री ने भैरवनाथ को रानी रत्नावती के सौंदर्य और प्रभाव के बारे में बताया। यात्री ने कहा, ऐसी रानी पूरे आर्यवर्त में नहीं। यह सुनते ही भैरवनाथ के मन में लालच और वासना ने जन्म लिया। उसने सोचा, अगर रानी मेरे बस में आ जाए तो मैं पूरे राज्य पर राज कर सकता हूँ। उस रात शमशान में बैठकर भैरवनाथ ने भयानक साधना शुरू की। अग्नि, हड्डियाँ, मंत्र और रक्त, चारों ओर डरावना माहौल। भैरवनाथ ने एक विशेष तांत्रिक प्रयोग किया। उसने एक तांत्रिक इत्र तैयार किया, जिस पर छिड़क दिया जाए वह उसके बस में हो जाए। उसने अपने शिष्य को आदेश दिया, यह इत्र किसी तरह रानी रत्नावती तक पहुंचा दो। शिष्य एक साधारण व्यापारी का वेश बनाकर महल पहुंचा। उसने रानी को सुगंधित तेल भेंट किया और कहा, यह हिमालय जड़ी बूटियों से बना है। महारानी रानी ने बिना किसी शक के वह तेल स्वीकार कर लिया। तेल लगाते ही रानी के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्हें डरावने सपने आने लगे, कभी शमशान, कभी काली मूर्तियाँ, कभी कोई अनजान पुरुष उनका नाम पुकारता। दिन ब दिन रानी कमज़ोर होने लगी। राजा चिंतित हो गए। राज्य के वैद्य बुलाए गए, पर कोई कारण नहीं समझ पाया। रानी का मन अब पूजा पाठ में नहीं लगता था। कभी कभी वह अचेत सी हो जाती और अजीब शब्द बोलती। राजमहल के राजगुरु ने सारी बातें ध्यान से देखी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह रोग नहीं, यह तंत्र विद्या का प्रभाव है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजगुरु ने तुरंत विशेष यज्ञ मंत्र आरंभ करवाए। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। रानी जोर से चिल्लाई, रुको, मुझे जाने दो। यह सुनकर सब डर गए। राजगुरु ने मंत्रों के माध्यम से पता लगाया कि यह काली विद्या भैरवनाथ नामक तांत्रिक ने की है। राजा ने तुरंत सैनिक भेजे। घने जंगल में जाकर तांत्रिक को पकड़ लिया गया। भैरवनाथ हंस रहा था। उसने कहा, रानी अब मेरी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। महल में तांत्रिक और राजगुरु आमने सामने हुए। एक और काली विद्या, दूसरी ओर मंत्र साधना। घंटों तक मंत्र युद्ध चला। आसमान में बादल गरजने लगे, दिए बुझने लगे। अंत में राजगुरु ने देवी का आवाहन किया। शुद्ध आस्था और सत्य के आगे काली विद्या टिक न सकी। भैरवनाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो गई। जैसे ही तांत्रिक की शक्ति टूटी, रानी रत्नावती बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ समय बाद उनकी आंखें खुली। चेहरे पर वही तेज, वही शांति लौट आई। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। पूरे राज्य में दीप जलाए गए। रानी रत्नावती की यह कथा हमें सिखाती है कि
लालच और वासना इंसान को अंधा कर देती है। काली विद्या चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्य और आस्था के सामने हार जाती है। अंधविश्वास से बचना ही सबसे बड़ा बचाव है। आज भी लोग कहते हैं, जहाँ श्रद्धा और विवेक है वहाँ तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं। राधे राधे दोस्तों।